बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज सबक नंबर 4 के अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 1344 हिजरी 1926 ईस्वी आपके अक़ायद पर बात करते हैं। पहले 3 सबकों के अंदर हमने आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी शान, आपका इल्मी लेवल, आपकी इल्मी लियाकत, इल्म मंतिक का इमाम, इल्म फ़लसफ़ा का इमाम, इल्म हदीस का इमाम और उलमाए फ़रंगी महल का सच्चा अमीन और वारिस, ये हमने साबित किया है। और मज़े की बात यह है कि बातिल फ़िरके के लोगों से साबित किया है, बिदती किस्म के, जो मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह के अक़ायद पर भी शिर्क, कुफ़र, बिदआत के फतवे लगाते हैं। तो आज फिर हम इसी पर बात करते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह के अक़ायद पर। और इससे पहले ही आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़तावा दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद जिल्द 2 में, और इसको दियाबना बातिल बिदती मज़हब के लोगों ने इसको लिखा है, इसको जमा किया है और इस पर दस्तखत किए हैं। यानी ये कोई आवारा किस्म के मौलवियों ने इसको फ़तावा दारुल वक़फ़ को नहीं लिखा, इनका अपने बातिल मसलक के अंदर एक किस्म का नाम है। तो ये जिल्द 2 सफ़ा 254 पर जवाब देते हुए लिखते हैं कि उलमाए फ़रंगी महल उलमाए अहले सुन्नत व जमात में से हैं। जितने भी उलमाए फ़रंगी महल के गयूर सहीउल अक़ीदा उलमा थे, वो सब अहले सुन्नत में से हैं। फिर लिखते हैं कि ये सिर्फ़ अहले सुन्नत में से नहीं बल्कि उलमाए हक़ में से भी हैं। ये ख़ुसूसी तौर पर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली अल-मुतवफ़ा 1344 हिजरी आपका नाम भी शामिल किया है। और ख़ुसूसी तौर पर ये लिखा है कि मौलाना अब्दुल बारी भी उलमाए अहले सुन्नत में से हैं। मौलाना अब्दुल बारी भी उलमाए अहले सुन्नत में से हैं। फिर एक और बड़ी मज़े की बात फ़तावा दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद वालों ने लिखी है कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने थानवी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान पर एतराज़ किया था। ये बात भी बहुत ख़ास है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने थानवी के रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान पर एतराज़ किया था, जिसके अंदर थानवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसी पर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ हुए और आपने एतराज़ भी किया था। नाज़रीन करम, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली ये तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत में से और उलमाए हक़ में से हैं। तो उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़ का अक़ीदा वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जिस पर बातिल बिदती किस्म के लोगों ने बिदअत, शिरक और कुफ़र के फतवे लगाए हैं। वही अक़ायद अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह के हैं, जिनको ख़ुद फ़तावा दारुल उलूम वक़फ़ जिल्द 2 के अंदर उलमाए अहले सुन्नत में शुमार किया है और उलमाए हक़ में शुमार किया है। तो उन उलमाए अहले सुन्नत का, उन उलमाए हक़ का अक़ीदा वही है जो सय्यदी आला हज़रत अश इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा है और पूरी उम्मत का अक़ीदा है। सिर्फ़ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का भी नहीं, पूरी उम्मत का अक़ीदा है। तो वो बातिल मज़हब के लोग, बिदती किस्म के लोग, उन्होंने लिख मारा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह उलमाए अहले सुन्नत में से हैं और उलमाए हक़ में से हैं। तो उलमाए अहले सुन्नत का, उलमाए हक़ का अक़ीदा ज़रा सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन करम, सबक नंबर 3 के अंदर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह का
मेन अकीदा हमने बयान किया था कि आपने अपने फतावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर और तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली जिसके मुरत्तिब करने वाले मुफ्ती इमरान कासमी साहब, इसका भी बातिल मज़हब से ताल्लुक़ है, और तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली के अंदर मुतअद्दिद देव के बातिल मज़हब के लोगों ने इसको लिखा है, इसको जमा किया है। वो लोग लिखने वाले हैं, वो इस किताब को जमा करने वाले हैं, इस पर दस्तखत करने वाले हैं, इस पर तकरीज़ें लिखने वाले हैं, जो इल्म गैब, हाज़िर व नाज़िर और क़ियाम शरीफ और मिलाद शरीफ और अंगूठे चूमना, इन सब को वो कुफ्र, शिरक, बिदआत में शुमार करते हैं। उन्होंने लिखा है। तो मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर और तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली के अंदर बातिल मज़हब के लोगों ने लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलै इल्म गैब हासिल है। ये आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। जबकि दूसरी जानिब ये बातिल मज़हब के लोग इस अकीदे को कुफ्र कहते हैं, शिरक कहते हैं और फतवे लगाते लगाते थकते नहीं हैं। फिर एक और भी बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि ये लुग़वी माना में है, लुग़वी माना में। ये भी एक अवाम को धोखा देते हैं, जबकि इनके बुज़ुर्गों ने लुग़वी माना तो तस्लीम भी नहीं किया। जैसे हुसैन अली साहब हैं और रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, उन्होंने लुग़वी माना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि इसका इत्तला करना भी फिर भी शिरक है। लफ्ज़ इल्म गैब का गैरुल्लाह पर इत्तला करना शिरक है। और मौलवी हुसैन अली साहब ने तो बिल्कुल तावील का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इल्म गैब का गैरुल्लाह पर इत्तला करना कुफ्र और शिरक है। तो जब इस लफ्ज़ को ये इस्तेमाल करना ही कुफ्र और शिरक कहते हैं, तो इनका ये कहना कि लुग़वी माना और शरई माना, नहीं, इनके बुज़ुर्गों ने इस बात को माना भी नहीं है। तो ये भी एक अवाम को धोखा देते हैं। तो मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलै इल्म गैब हासिल था। ये लिखा है आपने। और तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी के अंदर भी ये बात मौजूद है। बाकी भी मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी किताबें हैं ना, जितनी भी आप रहमतुल्लाह अलैह किताबें हैं, उनके अंदर ये बातें सारी मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद दर्ज हैं। नाज़रीन किराम, तो तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली के अंदर ये तमाम बातिल मज़हब के मौलवी लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी जनवरी 1926 ईस्वी रजब 1344 हिजरी में अजमेर के सालाना उर्स की बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हो रही थी और मौलाना वहाँ के सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। मौलाना अब्दुल सालाना अजमेर शरीफ उर्स शरीफ, यानी कि अजमेर शरीफ में भी उर्स होता है, क्योंकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर जाने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके थे। फिर मौलवी अतीक अहमद कासमी साहब, उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, लिखते हैं कि 1344 हिजरी में मौलाना अब्दुल बारी जब अजमेर में सालाना उर्स के मौका पर एक जलसा में शिरकत के लिए कमर बस्ता थे, यक फालिज का असर मालूम हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ उर्स पर मुकम्मल तैयार हो चुके थे, तो फिर आपको फालिज का असर मालूम हुआ। ये सफ़ा नंबर है 123 तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली, और सफ़ा नंबर है 691 680 पर ये सारी बातें मौजूद हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह का ये नज़रिया, आपकी ये अक़ीदत व मोहब्बत से ये अंदाज़ा होता है कि आप हर साल अजमेर शरीफ पर उर्स पर जाते थे और उर्स को जायज़ कहते थे। वो भी सारी बातें सबक नंबर 1, 2, 3 के अंदर हमने बयान की हैं। आगे भी इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर भी बयान करते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह खुद उर्स करते थे और उर्सों पर जाते थे, जबकि बातिल मज़हब के बिदती मज़हब के लोगों ने लिखा है कि उर्स करना ये बिदत है और जो उर्स पर जाता है वो अहले सुन्नत से खारिज है, और जो उर्स के जवाज़ का क़ैल है वो भी अहले सुन्नत से खारिज है। ये बातिल मज़हब के लोगों ने फतवे दिए हैं, जबकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया वाज़ेह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ सालाना उर्स पर जाते थे और सालाना उर्स शरीफ अजमेर शरीफ में होता है, और ये आज से नहीं कई सालों से होता है। सिर्फ अजमेर शरीफ नहीं, बहुत सारे बुजुर्गों का उर्स होता है, वो एक अलहदा बात है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी तरह
मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली ने कुतुब मियाँ को अपना जानशीन और कायम मकाम बनाया। मौलाना अब्दुल बारी का दामाद होने का शर्फ भी आपको हासिल हुआ। इस तरह कुतुब मियाँ को मौलाना अब्दुल बारी से कई निस्बतें हासिल हो गई। आप क़ियामुल मिल्लत वद्दीन हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के भतीजे दामाद शागिर्द होने के साथ साथ खलीफा व जानशीन भी थे। ये कुतुब मियाँ साहब मौलाना अब्दुल बारी महली रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और जानशीन भी थे। सफ़ा नंबर 195 पर ये बात मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये मौलाना कुतुब मियाँ साहब आप रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, आपके दामाद, भतीजे और खलीफा और जानशीन भी थे। सफ़ा नंबर 195 पर यह बात मौजूद है। और इसी तरह मौलवी खालिद खुर्शीद फ़रंगी महली लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली ने कुतुब मियाँ साहब को 4 दिन कबल अजमेर शरीफ शिरकत उर्स की गर्ज से आपने भेजा था और ख़ुद भी 3 रजब को रवाना होने वाले थे। नाज़रीन करम, आपने अपने खलीफा मुजाज अपने भतीजे को उर्स शरीफ पर भेजा था और ख़ुद भी 3 रजब को आप रहमतुल्लाह अलैह रवाना होने वाले थे। सफ़ा नंबर है तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली 102 पर ये सारी बातें मौजूद है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया उर्स शरीफ के हवाले से यही है जो उलमाए अहले सुन्नत का है। मज़ीद मौलवी अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब लिखते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के आम अक़ैद वही जो आम तौर पर मशैख के होते हैं, दरगाहों और मज़ारों पर हाज़िरी के पाबंद, ख़ुद अपने यहाँ आरास धूम धाम से करने वाले। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली सफ़ा नंबर 698 पर। यानी कि आपके अक़ैद वही जो उलमाए अहले सुन्नत के मशैख के दरगाहों और मज़ारों पर हाज़िरी के पाबंद, ख़ुद अपने यहाँ आरास धूम धाम से करने वाले। सफ़ा नंबर 698 तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली। और इसी तरह मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, बातिल मज़हब के एक और मुफ्ती साहब लिखते हैं, मुफ्ती अमानत अली वाक़िफ़ दारुल उलूम देवबंद लिखते हैं, फ़रंगी महल के उलमा फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले थे और अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदा के हामिल थे। जिस ज़माना में इन हज़रात के इल्म व फ़न का चर्चा था, उस ज़माने में बाज़ाब्ता देवबंदियत और बरेलवियत के नाम से मकातब फ़िक्र वजूद में नहीं आए। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली सफ़ा नंबर 282 पर। नाज़रीन करम, आपके अक़ैद, आपका नज़रिया उलमाए अहले सुन्नत वल जमात वाला ही था। आपके वही अक़ैद थे जो उलमाए अहले सुन्नत के थे। मज़ीद यही मुफ्ती अमानत अली साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़िक़्ह हनफ़ी पर मजबूती से कारबंद थे। फ़िक़्ह हनफ़ी पर मजबूती से कारबंद थे। बाज़ मसाइल में इनका उलमाए देवबंद के साथ इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन किताबों और फतावा को पढ़ने से मालूम होता है कि ये सब इख्तलाफ़ात फ़ुरूआत में हैं, उसूली इख्तलाफ नहीं है। मसलन इल्म गैब के सिलसिला में मौलाना का अक़ीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक है। अलबत्ता महफ़िल मिलाद, क़ियाम, अज़ान के वक़्त अंगूठे चूमना, इसी तरह के फ़ुरूई मसाइल में इनका उलमाए देवबंद से इख्तलाफ मिलता है, लेकिन मिजाज में तशद्दुद और सख्ती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो उनके फ़तवा के ख़िलाफ़ फ़तवा दे या उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करे तो उनकी तकफ़ीर या तफ़सीक़ करने लगें। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली सफ़ा नंबर 292। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये इबारत बहुत ही वाज़ेह और मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमहुल्लाह के अक़ीदे पर एक ऐसी मोहर लगाती है और अहले सुन्नत व जमात की सदाकत को ज़हर कर रही है। मज़ीद आप सुने, ये बातिल मज़हब के मुफ्ती अमानत अली साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़िक़्ह हनफ़ी पर मजबूती से कारबंद थे। बाज़ मसाइल में इनका उलमाए देवबंद के साथ इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन किताबों और फतावा को पढ़ने से मालूम होता है कि ये सब इख्तलाफ़ात फ़ुरूआत में हैं, उसूली इख्तलाफ
नहीं है। मसलन इल्म गैब के सिलसिला में मौलाना का अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, हमें समझ नहीं आती, एक तरफ ये इस इख्तलाफ को उसूली कहते हैं। अब जो पाकिस्तान के बातिल मज़हब के लोग हैं इसको उसूली इख्तलाफ कहते हैं कि ये उसूली है, जबकि ये मुफ्ती अमानत अली साहब और तमाम तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के लिखने वाले तमाम के तमाम ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये इख्तलाफ उसूली नहीं है। कौन सा? मसलन इल्म गैब के सिलसिला में मौलाना का अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक है। अब देखें तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के अंदर ये बात मौजूद है, सफ़ा नंबर 833 पर, और फतावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर, और आपकी मुतअद्दिद आप रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल था। अब ये कहता है कि मसलन इल्म गैब के सिलसिला में मौलाना का अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक है। ये मान रहा है कि आपका अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक है, यानी कि उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल है। तो मतलब तो यही बनता है, क्योंकि खुद ये लिख रहे हैं, तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली वाले खुद लिख रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये इख्तलाफ उसूली नहीं है, फ़ुरूआत में से है। ये फ़ुरूआत में से इख्तलाफ है। इल्म गैब का अकीदा और क़ियाम, महफ़िल मिलाद, अज़ान के वक़्त अंगूठे चूमना, ये तमाम इख्तलाफात फ़ुरूआत में से उसूली नहीं है। ये भी कुछ वो बातिल मज़हब के लोग जो कहते हैं कि ये उसूली इख्तलाफ है, तो उनका झूठ और उनके मुंह के ऊपर इन तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली वालों ने तमाचा रसीद करते हुए ये लिख मारा है कि ये मसलन इल्म गैब का अकीदा, महफ़िल मिलाद, क़ियाम, अज़ान के वक़्त अंगूठे चूमना, ये उसूली इख्तलाफ नहीं है, ये फ़ुरूई इख्तलाफ है, फ़ुरूआत में से है। आप ख़ुद स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने लिखा है, मुफ्ती अमानत अली साहब लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह हनफ़ी पर मजबूती से कारबंद थे, और मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और आशिक रसूल और आलिम बाअमल, ख़ुद इन्होंने इस बात का इकरार किया है। और मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह अपने उलमाए फ़रंगी महल के सच्चे वारिस और अमीन थे, सच्चे वारिस और अमीन थे। ख़ुद वो फतावा दारुल वक़्फ़ वालों ने भी इस बात को माना है कि उलमाए फ़रंगी महल के तमाम उलमा ये उलमाए अहले सुन्नत में से है और उलमाए हक में से हैं। और मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुसूसी तौर पर लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह भी उलमाए अहले सुन्नत में से हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जब उलमाए अहले सुन्नत में से हैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह का वही अकीदा है जो सैयदी आला हज़रत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। आपने लिखा है अपने फतावा के अंदर, फतावा क़ियामुल मिल्लत व दीन के अंदर, कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल था, ये आपने लिखा है। तो ये भी कह रहे हैं मुफ्ती अमानत अली साहब, जिसका बिदअती और बातिल मज़हब से ताल्लुक़, लिखते हैं कि ये इख्तलाफात फ़ुरूआत में हैं, उसूली नहीं है। मसलन इल्म गैब के सिलसिला में मौलाना का अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक अलबत्ता महफ़िल मिलाद, क़ियाम, अज़ान के वक़्त अंगूठे चूमना, इस तरह के फ़रोई मसाइल में इनका उलमाए देवबंद से इख्तलाफ मिलता है, लेकिन मिजाज में तशद्दुद और सख्ती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो इनके फतवा के ख़िलाफ़ फतवा दे या इनके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करे उनकी तकफ़ीर या तफसीक करने लगे। सफ़ा नंबर है 292, तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली। यही बातिल मज़हब की मुफ्ती अमानत अली साहब लिखते हैं कि इस फतवा से एक तरफ तो मौलाना अब्दुल बारी का रुझान मालूम हो जाता है कि आप महफ़िल मिलाद और क़ियाम, मौलाना अब्दुल बारी साहब ने महफ़िल मिलाद और क़ियाम को मुस्तहब करार दिया है। सफ़ा नंबर है 309, तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, इन लोगों ने इस महफ़िल मिलाद को, क़ियाम को बिदअत लिखा है। फिर इन्होंने इतना जुल्म किया, इन्होंने ये भी लिख मारा है कि जो ये काम करता है, महफ़िल मिलाद और क़ियाम शरीफ करता है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। इन्होंने ये भी जुल्म किया है। और महफ़िल मिलाद शरीफ तो इनको तो बहुत बड़ी चिड़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे कि मैं सबक नंबर
2003 के अंदर मैंने ये बात आपको अर्ज़ की थी कि एक बातिल मज़हब के हैं मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी नामी आदमी, उन्होंने वाज़े तौर पर अवाम से इकरार करवाया है और अवाम को दावत फ़िक्र दी है कि तुम लोगों ने मीलाद का नाम नहीं लेना, मिलादुन्नबी का नाम नहीं लेना, सीरतुन्नबी का नाम लेना है। तो इनको बड़ी तकलीफ़ है मिलाद शरीफ के नाम से, जबकि ये मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, जिसको खुद इन्होंने उलमा अहले सुन्नत में शुमार किया, खुद इन्होंने उलमा हक में शुमार किया, तो उलमा अहले सुन्नत का, उलमा हक का तो ये अकीदा है कि मिलाद शरीफ और क़ियाम को मुस्तहब करार दिया। किसने? मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह ने। तो ये जो कहते हैं कि जो ये काम करता है वो उलमा अहले सुन्नत से खारिज है, वो सारे के सारे फतवाजात, वो सारे के सारे फतवे इन उलमा अहले सुन्नत पर जा रहे हैं, इन उलमाए फ़रंगी महल के ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने कितना जुल्म किया है। मौजूद सामीन, एक और मौलवी खालिद रशीद फ़रंगी महली, नाज़िम दारुल उलूम फ़रंगी महल, इमाम ईदगाह लखनऊ, लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी की वफ़ात का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की जब वफ़ात हुई तो आपके कुल शरीफ पढ़वाए गए, आपके कुल शरीफ, जबकि ये बातिल मज़हब के लोग इसको बिदअत कहते हैं, इसको नजायज़ कहते हैं, हमसे दलीलें मांगते हैं कि हदीस से साबित करो, सहाबा के अमल से साबित करो, ताबीईन के अमल से साबित करो, फ़ुक़हा के अमल से साबित करो। जबकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, खुद इन लोगों ने कुल शरीफ पढ़वाए हैं बाकायदा तौर पर, वो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के अंदर, आप सुने। लिखा है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक जारी रहा। आपकी कब्र शरीफ पर मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक जारी रहा। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा आलिम था कि उसकी कब्र पर मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक भी जारी था, दूसरे दिन तक। यानी कि अवाम ज़्यादा होगी ना, अवाम का बहुत रश होगा, या हुसूल बरकत की खातिर लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मट्टी दे रहे थे, हुसूल बरकत की खातिर। तो ये कहते हैं कि दूसरे दिन तक मट्टी देने का सिलसिला जारी रहा। दूसरे दिन कुरान ख़ानी का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे दिन कुरान ख़ानी का सिलसिला शुरू हुआ और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस इस्लामी में कुरान ख़ानी हुई। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर भी मट्टी का सिलसिला जारी रहा, आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, और उसी दूसरे दिन आपके कुल शरीफ हुए। ये मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के कुल शरीफ हुए और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस इस्लामी में, हिंदुस्तान के अक्सर नाज़रीन कराम, अब इसको बिदअत कहते हैं, आप इसको नजायज़ कहते हैं, आप इसको बिदअत सय्या कहते हैं, आप ये हमसे हदीसों को मुतालबा करते हैं, ये अब हमसे हवाले मांगते हैं। जबकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, इतने बड़े आलिम का, तो ज़रूर बात है उस आलिम के विसाल के अंदर बड़े बड़े उलमा होंगे, बड़े बड़े उलमा होंगे जो आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मट्टी डाल रहे थे। और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में, तो क्या उन मदारिस में सारे के सारे बिदअत थे नऊज़ुबिल्लाह, बकौल तुम्हारे, जिसको तुम इस फेल के करने वाले को तुम बिदअत कहते हो, तो क्या हिंदुस्तान के सारे मदारिस के अंदर बिदती लोग थे, बिदती मौलवी थे? ये खुद तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली वाले इस बात का इकरार कर रहे हैं कि दूसरे दिन मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के कुल शरीफ हुए, कुल ख़ानी हुई, कुरान ख़ानी हुई, जिसको हम कुल शरीफ कहते हैं, कुरान ख़ानी भी कहते हैं, तो इधर भी कुरान ख़ानी हुई। दूसरे दिन अक्सर मदारिस में, हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में कुरान ख़ानी हुई। नदवतुल उलमा और दूसरे नदवतुल उलमा और मदरसा फ़ुरक़ानिया के अलावा देवबंद का मशहूर मदरसा भी इंतकाल की खबर पाते ही बंद कर दिया गया और वहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली, सफ़ा नंबर है 103। मौजूद सामीन और नाज़रीन, ये इबारत भी आप दोबारा सुने कि देखिए कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के जब विसाल हुआ, दूसरे दिन इंतकाल की खबर पाते ही देवबंद का मदरसा बंद कर दिया गया और वहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ
अगर मानने पर आए तो ख़त्म बुखारी शरीफ को भी मान रहे हैं, ख़त्म कुरान शरीफ को भी मान रहे हैं। इनकार करने पर आए तो कुरान का भी इनकार कर देते हैं, बुखारी शरीफ का भी इनकार कर देते हैं। अब देखो कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की खबर पाते ही मदरसा बंद कर दिया गया और ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली सफ़ा नंबर 103। आप रहमतुल्लाह अलैह की खातिर आपकी वफ़ात शरीफ और आपकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए मदरसा देवबंद को बंद कर दिया गया, कुरान शरीफ पढ़ा गया, ख़त्म कुरान, ख़त्म बुखारी शरीफ। अब इनसे पूछा जाए कि किसी आदमी की वफ़ात के वक्त ख़त्म बुखारी शरीफ किस सहाबी ने करवाया है, किस ताबी ने करवाया है, किस ताबीईन में से कराया है, किन लोगों ने ख़त्म बुखारी शरीफ कराया है इस साले सवाब के लिए, इनसे पूछा जाए। ये बता सकते हैं तो बताएं, कोई एक हवाला पेश कर दें। अब खुद कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के वक्त ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली मुरत्तिब मुफ्ती इमरानुल्लाह कासमी साहब, इन्होंने इसको मुरत्तिब किया तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली को। और कलमाते मुसर्रत अमीरुल हिंद मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, यानी कि बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को मुरत्तिब किया, इसको जमा किया है, यानी कि कोई आवारा किस्म के लोग भी नहीं हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, तो आपने देखा है कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह क़ियाम शरीफ, महफ़िल मिलाद, अंगूठे चूमना, इल्म गैब, ये सारे अक़ीद आप रहमतुल्लाह अलैह के थे। उर्स शरीफ करते थे, चादर पोशी, मज़ारात शरीफ पर चादर शरीफ, चादर पोशी, ये आपका अमल था, आप करते थे, अंगूठे चूमते थे, मिलाद शरीफ करते थे, मिलाद शरीफ के अंदर क़ियाम भी करते थे, उर्सों में जाते थे, उर्स खुद करते थे, इल्म गैब का अकीदा आपका था। आपने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल था। मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये बात मौजूद है मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की। खुद फतवा दारुल उलूम वक्फ जिल्द 2 वालों ने माना है कि उलमाए फरंगी महल तमाम उलमाए अहले सुन्नत में हैं और उलमाए हक में से हैं। तो उलमाए हक का ये अकीदा है, ना कि आला हज़रत अश इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, तमाम उम्मत का ये अकीदा है। फिर इन ज़ालिमों ने खुद ख़त्म कुरान करवा के मौलाना अब्दुल बारी के ख़त्म बुखारी शरीफ इस साले सवाब के लिए करवा कर, उस रहमतुल्लाह अलैह के दुआएं करवा के, उस रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस साले सवाब करने के लिए पूरा मदरसा बंद कर दिया था। फिर उसी पर फतवे लगाए हैं कि ये बिदती है, ये अहले सुन्नत से खारिज है, शिरक और कुफ्र के फतवे लगाए हैं। वो एक अलहदा बात है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम कभी बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना मैं अब बताना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के वही अक़ीदे हैं जो 14 सदियाँ पूरी उम्मत के अक़ीदे हैं, 14 सदियों से आ रहे हैं। और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल, और मज़े की बात यह कि जो अक़ीद आपके थे वही आला हज़रत अश इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही गयूर उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़ की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।